दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों आज वो दिन है 21 अप्रैल जब पश्चिम बंगाल में पहले फेज के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। आज शाम 5 बजे के बाद अब लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे, रैली नहीं हो पाएगी, शोर शराबा नहीं हो पाएगा। उन क्षेत्रों में जहां पर उन 152 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दोस्तों ये पहला फेज का चुनाव है और पहले फेज के चुनाव जो है पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप सोचिए 2021 का जो डेटा है मेरे पास उसमें आप देखिए इन 152 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 59 सीटों पर जीत मिली है और टीएमसी को 92 सीटों पर जीत मिली है। सोचिए भारतीय जनता पार्टी की टोटल सीटें थी 77, उसमें से 59 राउंड फिगर के लिए 60 मान लेते हैं, 60 सीट जो है सिर्फ फर्स्ट फेज वाले में ही जीते हैं। तो ये दोस्तों ये मान के चल लीजिए कि ये फर्स्ट फेज वाला जो इलेक्शन है वो दोनों पार्टियों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बीजेपी के लिए भी और टीएमसी के लिए भी। बीजेपी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीएमसी यहाँ भी 92 सीट जीत रही हैं और यहाँ पर मोस्टली उन एरिया में है जो नॉर्थ कलकत्ता नॉर्थ बंगाल के एरियाज में आते हैं। और इसके बाद जितने भी सीटें हैं वो दक्षिणी बंगाल की सीटें हैं, दक्षिणी बंगाल की सीटें जहाँ पर ममता बनर्जी का होल्ड और भी ज़्यादा है। तो ममता बनर्जी के लिए तो दोनों ही सिचुएशन नॉर्थ में भी और साउथ में भी उनको सीटें ज़्यादा आती हैं, लेकिन बीजेपी को नॉर्थ बंगाल में सीटें ज़्यादा आती हैं और साउथ में कम आती हैं। तो इस पर बीजेपी का कोशिश रहेगा कि इसी 152 में मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीटें अपने नाम करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से प्रयासरत है और प्रयास कर भी रही है। दोस्तों पहला फेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बेस्ड ऑन फर्स्ट फेज, पहला फेज के रुझान के अनुसार ही सेकेंड फेज की वोटिंग होगी, उस हिसाब से चुनाव प्रचार होगा, उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। खैर ममता बनर्जी तो स्ट्रेटजी खुद बनाती भी नहीं है, उनके लिए तो स्ट्रेटजी बनाने वाला ही कंपनी होता है और वो कंपनी भी अब भाग गई है, तो अब स्ट्रेटजी कौन बनाएगा पता नहीं। लेकिन बीजेपी के लिए तो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग बीजेपी में ही हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट फेज का चुनाव होगा तो लोग भी देखेंगे कि फर्स्ट फेज में इतना ज़्यादा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो डिप्लॉय किए गए हैं, सेंट्रल फोर्सेस जो डिप्लॉय हुआ है वो आखिर काम कैसा कर रहा है। अभी तक टिल डेट अभी तक जो सेंट्रल फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट हुआ है उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। किसी भी तरह का टीएमसी का गुंडा हो चाहे किसी भी लेवल का हो, अगर वो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो धमकी देने की कोशिश कर रहा है, अगर वो किसी भी तरह के गैर कानूनी एक्टिविटी में शामिल होने का कोशिश कर रहा है, तो हम वीडियोस देख रहे हैं, पर डे वीडियो आ रहा है कि किस तरह पैरामिलिट्री की फोर्सेस जो हैं, सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो उनको तोड़ रही हैं। चाहे तुम कोई भी हो, कितने अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, कितने जो क्रिमिनल हैं उनको ठुकाई हुई है और ज़बरदस्त ठुकाई हुई है और कितनों को जेल भेजा गया है, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो अब अगर पहला फेज का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाता है, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी धमकी के, बिना किसी भय के, तो दोस्तों समझ लीजिए कि सेकेंड फेज में लोग जो हैं अपनी मर्जी से घर से बाहर निकल कर आएंगे और
अपनी मर्जी से वोट करेंगे। ये होगा फर्स्ट फेज का रिएक्शन, और इसी पे डिपेंडेंट होगा कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है, चुनाव किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों, चुनाव में तो सब पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से दावे करते हैं कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, हम 200 सीट जीतेंगे, हम 250 सीट जीतेगी बीजेपी। देखिए, बीजेपी का क्या है, बीजेपी अब तक सिर्फ अपना प्रोजेक्शन दे रही है कि हम इतना सीट जीतेंगे, इतना सीट पिछले बार से ज़्यादा होगा, कम होगा। लेकिन ममता बनर्जी है क्या है कि वो अपना नहीं बता रही हैं, वो बीजेपी का बता रही है कि बीजेपी को 50 से कम सीटें आएंगी। दोस्तों, इलेक्शन में अपना बताना चाहिए, अपनी सीटें कितने आएंगी, दूसरे की सीटों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा है कि देखिए, वैसे तो मैं ज़्यादा आंकड़ों पर उतना ध्यान देता नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत होने जा रही है। और दोस्तों, मैं इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 10 रुपये की झालमुड़ी खाई है और 3 दिन से सोशल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, उस पर चर्चा चल रहा है, लोग झालमुड़ी सर्च कर रहे हैं सिर्फ 10 रुपये का। तो मोदी जी 10 रुपये की झालमुड़ी नहीं खाए हैं, मोदी जी 10 रुपये में पूरा विपक्ष को खा गए हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो दोस्तों, इस बार बीजेपी का टारगेट रहेगा कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन में ही बढ़त बना लेनी है। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी का पिछले बार जो 59 सीट्स आए थे और ममता बनर्जी का जो 92 सीट्स आए थे, इस बार बीजेपी इसको रिवर्स करने के चक्कर में लगे हुए हैं। 152 में बीजेपी चाह रही है कि 100 से ज़्यादा सीटें मेरे को आ जाए, बीजेपी को आ जाए, और इसी फेज में ही जो अपनी जीत है उसको डन एंड डील कर दिया जाए। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर पहला फेज में बीजेपी को इतने सीटें आ जाती हैं, सही से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हिंसा के, बिना भय के चुनाव हो जाता है, तो सेकेंड फेज में फिर 50 सीटें इतना लानी है, इससे ज़्यादा नहीं लानी है, सिर्फ 50 सीट की बात है। 50 सीट मुझे लगता है कि 142 में बीजेपी पहले भी 20-25 सीट लाई है, सिर्फ 20-25 सीट और लाना है, बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बार जो है फर्स्ट फेज के चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिलने की संभावना आपको दिख रही है, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे एनालिसिस आपको अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।